गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 13 हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक और मानसिक रोग का ना होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। हमारा स्वास्थ्य। सर्दी का महीना था, चारों ओर कुहासा छाया था। सामने की सड़क से गुजरते वाहनों की केवल आवाज ही सुनाई देती थी। कभी कभी तो आवाज इतनी तेज होती कि कान के पर्दे फटते। ऐसे में सौम्य अपनी बड़ी बहन बिमला के साथ आज घर पर ही थी। आखिर करती भी क्या, स्कूल में तो छुट्टी थी ही। दोनों आपस में ही कुछ बातें कर रही थीं। दोनों बहनें बातें ही कर रही थीं कि तभी उनके पापा भी आ गए। वे फल खरीदने बाजार गए थे। उन्हें देखते ही सौम्या ने दौड़कर बैग थाम लिया। बहुत खुशी से उसमें देखा, फिर मायूस हो गई। उसकी रोनी सी सूरत देखकर बिमला बोल पड़ी, क्या हुआ सौम्या, इतनी दुखी क्यों हो? क्या करूं दीदी, मैंने तो सोचा था पापा बाजार से चाट पकौड़े लाएंगे। लेकिन इतना कहते कहते सौम्या की आंखें भर आई। बिमला की उत्सुकता और भी बढ़ गई। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा कि बैग में स्वादिष्ट फल और हरी भरी सब्जियां थीं। वह बोली, अरे सौम्या, इसमें दुखी होने की क्या बात है? अभी हम फल खाते हैं, चाट पकौड़े तो मम्मी से बनवा ही लेंगे। वैसे भी बुआ जी आने ही वाली हैं, उनके लिए तो ये सब बनाया ही होगा। बिमला बोल ही रही थी कि तभी मम्मी ने पुकारा, नाश्ता तैयार है, सभी लोग खाने की टेबल पर आ जाओ। नाश्ते का नाम सुनते ही सौम्या खुशी से उछल पड़ी। सर्दी का महीना था, चारों ओर कुहासा छाया था। सामने की सड़क से गुजरते गाड़ियों की केवल आवाज ही सुनाई देती थी। सौम्या और बिमला दोनों बहन हैं। सौम्या की बड़ी बहन बिमला और बिमला की छोटी बहन सौम्या है। ठंड की वजह से स्कूल छुट्टी थी और सौम्या के पापा बाजार गए हुए थे। सौम्या जब अपने पापा को देखती है तो वह दौड़कर अपने पापा के हाथ से बैग ले लेती है और उस बैग में जब देखती है तो वह फिर से निराश हो जाती है। बिमला सौम्या को दुखी देखकर वह बोल पड़ती है कि सौम्या, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना दुख क्यों हो? सौम्या बोलती है, क्या करूं दीदी, मैंने तो सोचा था कि पापा बाजार से चाट पकौड़े लाएंगे। लेकिन इतना कहते कहते सौम्या की आंखें भर आई, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिमला को और अधिक जानने की इच्छा होती है और जब पापा ने बाजार से ताज़े ताज़े फल और हरी भरी सब्जियां लेकर घर आते हैं और बिमला सौम्या से कहती है कि इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, आज हम फल खा लेते हैं, चाट पकौड़े तो अपने मम्मी से बनवा ही लेंगे और ऐसे भी बुआ जी आने वाली ही है। तो हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। उसकी कल्पना में सौंधी सौंधी सुगंधित पकौड़ियाँ घूम रही थीं। दोनों बहनें रसोई के पास लगे टेबल के पास ही आ गई। सामने की कुर्सी पर बिमला के पापा भी बैठे। थोड़ी देर में सभी के सामने सौंधी सौंधी चपातियाँ, थोड़ा मक्खन और सब्जी आ गई। इसे देखते ही सौम्या बोल पड़ी, मम्मी, मुझे रोटियां नहीं खानी है। मैंने तो सोचा था कि आपने पकौड़ियाँ बनाई होंगी।
सौम्या लगातार बोलती जा रही थी। बिमला को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पापा के सामने वह कुछ कहना नहीं चाहती थी। तभी उसके पापा ने कहा कि स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्वाद नहीं, स्वास्थ्यवर्धक आहार की जरूरत होती है। कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा पौष्टिक पदार्थों से ही आती है। अब तो बिमला और सौम्या दोनों ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। अभी तक लगभग 15-20 मिनट का समय भी बीत चुका था। मम्मी ने कहा, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, अब तो नाश्ता भी ठंडा हो गया होगा। सभी ने नाश्ता किया, हाथ धोए। लगभग 2 घंटे के बाद निखिल की बहन विभा भी आ गई। वह निखिल से लगभग 3 वर्ष बड़ी थी। उसे देखते ही निखिल ने नमस्ते किया। उनकी दोनों बेटियों ने भी चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। अब सभी एक ही सोफे पर आमने सामने बैठकर बातें करने लगे। विभा एक अस्पताल में डॉक्टर थी। स्वास्थ्य के प्रति वे हमेशा सचेत रहती थी, परंतु सर्दी होने के कारण आज उन्हें भी जुकाम था। उन्होंने सौम्या से कहा, जरा गुनगुना पानी लाना। गुनगुना पानी? क्यों बुआ जी, आपको कोई परेशानी है क्या? हाँ, जरा जुकाम है। हम यहाँ देखेंगे सौम्या और बिमला, ये दोनों बहन हैं। बिमला सौम्या से बड़ी है और बिमला से छोटी सौम्या है। और उसकी बुआ जी विभा, वो सौम्या और बिमला के पिता निखिल से 3 वर्ष बड़ी है। यानी निखिल बिमला और सौम्या के पिता हैं। विभा निखिल की बड़ी बहन है, उससे 3 वर्ष की बड़ी है। और ये विभा अस्पताल में डॉक्टर है, इसलिए वो हमेशा स्वस्थ रहने के लिए कहती है। यानी स्वास्थ्य के प्रति वे हमेशा सावधान रहने के लिए कहती है। तो हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में निखिल सौम्या को समझाते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वाद नहीं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक आहार की ज़रूरत होती है, जो कि हम यदि स्वास्थ्यवर्धक आहार यानी पौष्टिक आहार हम जब करते हैं तो हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा यानी ताकत, शक्ति, जिससे हम भारी से भारी काम कर सकते हैं। यानी हमें पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब तो सौम्या निखिल की ओर देखकर जोर से हंसी और फिर बोली, लो पापा, डॉक्टर बुआ तो बीमार हो गई, क्या इन्होंने भी पकौड़ियाँ खाई थी? कोई बात नहीं, इतना कहकर पानी लाने चली गई। सौम्या की बात सुनकर सभी हंस पड़े। विभा ने कहा, भैया निखिल, सौम्या ने ऐसा क्यों कहा? निखिल कुछ बोल पाते इससे पहले ही बिमला ने कहा, वह सुबह से नाराज है, घर का बना खाना उसे कम पसंद आता है। तब तक सौम्या भी पानी लेकर वापस आ गई थी। विभा ने कहा, सौम्या, स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो, फल फूल ताजी हरी सब्जियां, घर का बना खाना खाया करो। आजकल तरह तरह की बीमारियां हैं। बुआ जी, अब आप ही बताओ कि बीमारियां क्यों होती है? बिमला ने पूछा। विभा ने समझाना शुरू किया कि मिट्टी से लेकर हवा तक तरह तरह के कीटाणु होते हैं। ये सांस, भोजन व पानी द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं और हमें बीमार करते हैं। जब हम कुछ भी छूते हैं तो ये हमसे चिपक जाते हैं, फिर भोजन के द्वारा हमारे शरीर के भागों में पहुंचते हैं। कुछ लोग शौच के बाद साबुन से हाथ नहीं धोते, नाखूनों में कीटाणु रहते हैं,
अतः नाखूनों को काटते रहना चाहिए। पानी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ती जा रही है। यह बहुत प्रदूषित हो गया है। इसे छानने या उबालने के बाद ठंडा करके पीना चाहिए। गंदा पानी पीने से पीलिया के अलावा पेट और दांत के भी रोग होते हैं। सुबह तो हमें ब्रश से दांत साफ करना ही चाहिए। शाम को भी भोजन करने के बाद अच्छी तरह से दांत साफ करना चाहिए। ऐसा ना करने से भोजन के कण दांतों के बीच फंसे रहते हैं। इससे उनमें सड़न पैदा होती है, पैरिया होता है और दांत खराब होते हैं। दर्द होने पर डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। खान पान का ध्यान रखना चाहिए। पान का अर्थ पेय पदार्थों से है, जैसे फलों का रस, मट्ठा, लस्सी, नींबू पानी आदि। दूध, दही और घी का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। बाजार में उपलब्ध पेय पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। दालों के साथ सलाद और हरी सब्जियां खानी चाहिए। सड़क पर चलती गाड़ियों के कारण धूल धुआं बढ़ता जा रहा है। ऐसे स्थानों पर जाते समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए। सोते समय घर की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। इससे कमरे में स्वच्छ हवा आती रहती है। शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना चाहिए, दिनचर्या है। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो हमेशा स्वस्थ रहा जा सकता है। बुआ की बातें सुनकर सौम्या ने कहा, बुआ जी, अब मैं स्वास्थ्य का राज समझ गई। सभी एक साथ हंसने लगे। हम देखेंगे कि यहाँ सौम्या को हमेशा बाहर का खाना उसे ज़्यादा पसंद होता था। उसे घर का खाना पसंद नहीं आता था। इसलिए उसकी बड़ी बहन बिमला अपनी बुआ जी को बतलाती है कि सौम्या को घर का खाना कम पसंद आता है। तो उसकी बुआ जी ने सौम्या को समझाती है कि हमेशा हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। फल फूल, ताज़ी हरी सब्जियां और घर का बना खाना ही खाना चाहिए। यदि हम घर का बना खाना हम कम खाते हैं और बाहर की खाना हम ज़्यादा खाते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो यहाँ देखिए, उसकी बुआ यानी सौम्या की बुआ विभा ने समझाती है कि मिट्टी से लेकर हवा तक तरह तरह के यानी विभिन्न प्रकार के कीटाणु होते हैं और ये सांस, भोजन व पानी के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और ये हमें बीमार कर देते हैं। तो इस तरह से हम यानी शौच के बाद अपना हाथ साबुन से धोते हैं। नाखूनों को हमेशा साफ करते रहना चाहिए और पानी हमेशा हमें छान कर और उबाल कर और उसे ठंडा करके ही पीना चाहिए। ब्रश हमें दिन में 2 बार करना चाहिए, सुबह में और रात को सोने से पहले हमें अपने दांत को, मुंह को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़ें। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।